देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं। नवल किशोर जी, अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या आएंगे तो 12 मिनट तक पूजा अर्चना करेंगे और उसी के बीच में वो मुहूर्त होगा, खास मुहूर्त 32 सेकंड का, जिसमें कि भूमि पूजन भी होगा। देखिए, ये सद्भाग्य सभी राम भक्तों को प्राप्त हुआ है, सभी श्रद्धालुओं को प्राप्त हुआ है और 12 मिनट में भगवान की आरती पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे। हमारे यहाँ 12 मंत्र प्रदान की बात की गई है, इसलिए भगवान करीब करीब 12 वर्ष चित्रकूट में भी रहे तो लगता है कि भक्त और भगवान वो 12 मिनट 12 वर्ष के बाहर मानो आप, तो भगवान और भक्त दोनों का मिलन होगा। देश के राजा के रूप में प्रधानमंत्री हैं और राजाधिराज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से निस्संदेह प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए, राम भक्तों के लिए, मानव जाति के लिए, उनकी कुशलता के लिए, उनके आनंद के लिए, उनके कल्याण की कामना करेंगे। लेकिन आप हमारे साथ इसमें राजा के पद पर हैं। बिल्कुल जी बताइए। जी हाँ, और नवल किशोर जी आप हमारे साथ थोड़ा देर से जुड़े हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं एक बड़ा मुद्दा जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, जो बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष ने दी है वो ये कि एक तरफ जब भूमि पूजन की बात हो रही है राम मंदिर में, वहीं दूसरी तरफ मथुरा में भी ये बात हो रही है कि वहां पर भी एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, वहां पर आंदोलन को तेज किया जाएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, प्रारंभ से ही विश्व हिंदू परिषद ने और सभी संतों ने कहा था कि मथुरा, काशी, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। वास्तव में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र की जो मंदिर बन रहा है वो तो साक्ष्यों के आधार पर बना है ना, और मथुरा में और काशी में साक्ष्य पूछने की आवश्यकता नहीं है। नंदी जी बता रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ किधर हैं, वहां आज भी ऊपर ईदगाह, नीचे भगवान बालकृष्ण का स्वरूप आज भी बाबा नंद अपने सिर पर रखे छप्पर में उस सूप में रख करके आज भी झांकी है कि आज जाएंगे तो आप दर्शन करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है नवल किशोर जी, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे। हर्षवर्धन जी, नवल किशोर जी कह रहे हैं कि यहाँ तो साक्ष्य के आधार पर फैसला हुआ है, कोर्ट से फैसला हुआ है, लेकिन जी अच्छा चलिए, आप तो 30,000 मंदिरों तक वो कह रहे हैं 30,000 हैं, और अगर काशी मथुरा की बात हो रही है तो वहां पर तो साक्ष्यों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ तो साक्ष्य और कोर्ट अदालत की जरूरत पड़ी, वहां उसकी भी जरूरत नहीं है। नहीं, जो भी संयोग से जब कहते हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो मथुरा की बात करें तो जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का पूरा मंदिर है, जब आप श्री कृष्ण जी का दर्शन करने जाते हैं तो पीछे से जब जाते हैं और खास करके उस सीढ़ी से जो ऊपर चढ़ते हैं और जो नीचे जो कारागार जो कहा जाता है, जहां कहा जाता है कि कृष्ण जी का जन्म हुआ, उससे बगल सटी हुई मस्जिद है। अगर आप वहां किनारे पर खड़े होंगे तो बहुत साफ दिखता है, और उस मस्जिद का जो भी लोग उसका काम कर रहे हैं या जो भी उसकी देखभाल कर रहे हैं, वो शायद उनको भी इस बात का एहसास है। वो कोई ऐसा नहीं है कि उस मस्जिद में कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, कुछ लोग रहते भी हैं वहां, तो ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की स्थापना की जरूरत है। वहां कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, वो भव्य मंदिर है, वहां आप उसको और भव्य करना चाहते हैं, ये आपके मन की इच्छा हो सकती है, लेकिन राम जन्मभूमि से कृष्ण जन्मभूमि की तुलना दोनों अलग है। और वहां जो मंदिर का विवाद है, ऐसे तो ढेर सारे मंदिर हैं, हर जगह मंदिर की दीवार कई जगह मस्जिदों के साथ जुड़ी हुई है और कहा गया कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद को बनाया गया, लेकिन वहां तक अगर हम जाएंगे तो उसके लिए आपको जो प्रक्रिया करनी पड़ेगी वो अदालत में ही जाना पड़ेगा। राम जन्मभूमि का साक्ष्य। हर्षवर्धन जी, मैं यही समझना चाह रहा हूं, आप जो बातें कर रहे हैं, आप तर्क दे रहे हैं, बड़ा तर्क दे रहे हैं, और आप पूरा ऐसा बता रहे हैं आंखों देखा सब समझ में आ रहा है, आपका सब देखा हुआ है। ये जो तर्क आप दे रहे हैं और जो व्यवहार में इस समय हो सकता है, कितना फासला इन सबके बीच में। आप तर्क दे रहे हैं, तर्क दोनों ओर से है। व्यवहार में आज की तारीख में जब हम आप बात कर रहे हैं, आज की तारीख में 1 अगस्त 2020, कितना कुछ हो सकना मुमकिन दिखता है संविधान के दायरे में। लेकिन निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि अगर कृष्ण जन्मभूमि न्यास बनाया उन्होंने, तो वो अदालत में जाएं, अदालत में बताएं कि ये प्रमाण है और हम उसमें ये चाह रहे हैं। लेकिन मैं बार बार ये सबको बताऊंगा, जो भी TV9 के दर्शक हैं, कि राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि आप दोनों जगह जाइए, दोनों जगह का अंतर महसूस कीजिए, और राम जन्मभूमि का विवाद किसी भी तरह से किसी धरातल पर नहीं टिकता। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।